नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग्स में। मैं चंद्रशेखर एडवोकेट, आपका मित्र। केजरीवाल जी ये किस्से को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अब क्या, हालांकि आपने पहले 2 वीडियो सुनी होंगी, हालांकि उनकी कहानी तो बहुत बड़ी है, पर वीडियो लंबी हो जाती है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, तो ये थोड़ा सा मैं वीडियो को संक्षिप्त बनाऊँगा। केजरीवाल जी के बारे में एक बात फेमस है कि ये विज्ञापन जीवी हैं, बिगर विज्ञापन के नहीं रह सकते। इनको किसी, अगर कोई खड्डा खुद रहा है, कोई काम खड्डा, जरा सा खड्डा भी खोद रहे हैं या उसको भर रहे हैं, तो भी इनको अपना विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन पब्लिसिटी में मास्टरी है केजरीवाल जी की। इनसे अच्छा पब्लिसिटी कोई अपनी नहीं कर सकता। सेल्फ पब्लिसिटी में सब इनके कायल हैं, और साथ में वेश बदलने में कायल हैं, अपने ऊपर शाही फिकवाने में और माहिर हैं, और वेश अच्छा बदल लेते हैं। मफलर मैन के नाम से फेमस हो आते हैं, और ढीले पैंट कमीज पहनने के वेशभूषा आपने सबने देखी होगी। इनकी खांसी वाली वेशभूषा भी देखी होगी। थप्पड़ भी लगवा लेते हैं साहब। एक बार तो बड़ा दर्द हुआ इनको जब थप्पड़ लगा, और हमें भी बड़ा अच्छा नहीं लगा कि इनका मुंह सूज गया था जब ये राजघाट पे बैठे थे। अब वो इनको मारा गया, इन्होंने लगवाया, पर जो हरकतें तो इनकी ऐसी हैं, खुद ही करवाते हैं। शाही फिकवाना, थप्पड़ लगवाना, हाथापाई करवाना खुद करवाते हैं। खैर, अब खुद करवाते हैं या करते हैं लोग बात, मैं कंट्रोवर्सी वाला विषय है, पर सबके सामने है। जनता खुद अपने आप, जो व्यूअर्स हैं, खुद अपने आप फैसला कर सकते हैं। पर पब्लिसिटी बहुत अच्छी करते हैं। एक बार 5 सितंबर को इन्होंने प्रणव दा का टीचर्स डे पे एक क्लास सेशन रखवाई थी, जो मैंने देखा। अपनी गाड़ी से जा रहा था मैं, तो बाय द चांस मैं तिलक नगर था। तिलक नगर से मुझे जाना था नांगलोई, फिर अगले दिन मुझे ग्रीन पार्क जाना था, फिर मैं मेहरौली गया, फिर मैं मेहरौली से होता हुआ अपने घर आया। तो मैंने 2-3 दिनों में देखा कि पूरा का पूरा जो पोल्स के ऊपर विज्ञापन की जगह होती है, होर्डिंग्स होते हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रचार से पटे पड़े थे कि शिक्षक दिवस पर पढ़ाएंगे प्रणव दा। साथ में फुल पेज के विज्ञापन लगातार, अंदर भी बाहर भी। चलो अच्छी बात है, परंतु मैंने सोचा यार, इतना करोड़ों रुपए का पैसा व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है। इस पैसे को कहीं स्कूलों में लगा दिया जाए। जैसे कि दिल्ली के अंदर 1000 से ऊपर स्कूल हैं, पर साइंस जो है शायद 175 स्कूल के आसपास है। तो साइंस जो इतने अच्छे स्कूल जैसे ये दावा करते हैं और बने हैं इनके दावे के अनुसार, तो साइंस क्यों नहीं बनाई जा रही? साइंस लैब क्यों नहीं बनवाई जा रही? उसमें क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा साइंस जैसे विषयों को? अच्छे IITians कैसे निकलेंगे? अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे? या सरकार बिक गई है प्राइवेट स्कूलों के हाथों कि भाई 10वीं करता है बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से, और फिर बाहर निकलता है तो साइंस मिलती नहीं है उस स्कूल में। जिस बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं और साइंस लेना चाहता है, वो उसको प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल में जाना पड़ेगा। मोटी फीस देनी पड़ेगी, एडमिशन के लिए भी 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे, एडमिशन के लिए भी घूस देनी पड़ेगी। खैर, उस पर ये विचार कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं, पर अभी तक साइंस जो नहीं बढ़ी, जो मुझे जितनी जानकारी मुझे मिली है, विद्यालयों में साइंस जितनी पहले की 2010 में थी उतनी ही अब है। 1000 से ऊपर विद्यालय पर 11वीं-12वीं में साइंस की केवल पढ़ाई 165 या 175 विद्यालयों में होती है, जबकि कम से कम 50% में तो कर दें। खैर छोड़ो। दूसरा इनका एक है कि जो वो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसको मानना ज़रूरी है। इनकी पार्टी वालों के लिए मानना ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ आपको कि जो नहीं मानता उसको बाहर कर देते हैं। माई वे और हाईवे वाली इनकी पॉलिसी है। नक्सलाइट, तानाशाह इनका स्वभाव है, पर देखने में बहुत सज्जन है, बोलने में बहुत सज्जन है, और भोला भाला आदमी बहुत जल्दी प्रभावित होता है। खैर, अब आते हैं कुछ और मुद्दों पे। एडवर्टाइजमेंट का तो आप देखते रहते होगे, कहीं स्पीड ब्रेकर बनना होगा तो भी कहेंगे ये जी स्पीड ब्रेकर बनवा रहा हूँ जी मैं, यहाँ पे जो सड़कों पे टाइल लग रही हैं जी, इस पे भी पेजों पे आ जाएगा, अखबार के पेजों पे आ जाएगा, ये टाइल लगवा दी है। खैर, बहुत सारे हुए हैं। अभी पीछे जो गड़बड़े शुरू हुई
फार्मूला का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। फार्मूला को पहले इन्होंने अपने यहाँ पारित कर दिया विधानसभा में, और उसके बाद जब पता चला पंजाब के किसान आ रहे हैं, इसमें पंजाब का बहुत बड़ा वर्ग आ रहा है, तो वो कहा नहीं हम तो जी इनके किसानों के साथ हैं, उनको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि राजनीतिक ज़मीन पंजाब में ख़राब हो जाती है इनकी। और कनाडा से फंडिंग है, खालिस्तानियों से फंडिंग है, तो उसको कैसे टुकड़ा सकते हैं। बीच में इनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया कोविड के एक वेरिएंट के ऊपर। सिंगापुर वेरिएंट है, जिसके बाद सिंगापुर के जो हाई कमीशन है उन्होंने इनको बहुत सख्त लहजे में कमेंट्स पास किए, और विदेश मंत्रालय ने भी इनको कहा कि ऐसी अनर्गल बातें ना करें। दूसरा, पीछे दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के बारे में एकदम कोविड की लहर इतनी तेज़ी आई, जो वेरिएंट था इसने बड़ा कहर मचाया, और वाकई बड़ी ख़तरनाक लहर थी। ख़तरनाक लहर इस कदर थी, मैं समझता हूँ कोई ऐसा दिल्ली में होगा नहीं जिसकी जानकारी में कोई एडमिट ना हुआ हो, किसी को कोविड ना हुआ, या कोई एक्सपायर ना हुआ हो, या कोई गंभीर रूप से बीमार ना हुआ हो। तो बहुत बुरा समय था, परंतु एकाएक ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई अस्पतालों में। इवन कुछ डॉक्टर भी ऑक्सीजन की कमी से मर गए। बड़ी चिंता का विषय था, जबकि मामला हाई कोर्ट में रोज़ सुनवाई हो रही थी। केंद्र सरकार को फटकार लग रही थी, दिल्ली सरकार को फटकार लग रही थी। दिल्ली सरकार को कह रहे थे आप बस की नहीं है तो केंद्र सरकार को देते हैं, पर समस्या वो नहीं थी, समस्या थी मैनेजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने डिमांड कर दी कि हमें 289 मिलती है, 430 दी जाए, 430 से फिर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जाए, फिर 700 मीट्रिक टन से 949 दी जाए, फिर 1130 तक पहुँच गई, 1148 मीट्रिक टन तक पहुँच गई मांग। कोर्ट ने कहा आपको बीएमसी से सीखना चाहिए। बम्बई में दिल्ली से ज़्यादा केसेस थे, ज़्यादा प्रभावित था, और वहाँ पे उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, 350-400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, इनको कहा गया। पर केंद्र सरकार को भी डांट पड़ी, इनको भी डांट पड़ी। केंद्र सरकार ने ऑडिट की घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने एक टीम डिसाइड की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने ऑक्सीजन का ऑडिट किया है। तो आज जब ये रिपोर्ट ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर 4 गुना ज़्यादा डिमांड बढ़ा दी गई थी, फैब्रिकेटेड थी ऑक्सीजन की, आवश्यकता से 4 गुना ज़्यादा डिमांड की गई थी, जानबूझ के की गई थी, फैब्रिकेटेड थी, आवश्यकता नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उस बात को सही साबित करती है कि सप्लाई को या तो अनियमित कर दिया गया था या बाधित कर दिया गया था। जिस दिन से ऑक्सीजन ऑडिट की घोषणा हुई, उस दिन से ऑक्सीजन की मांग की बातें कम होने लगी, और 2 दिन बाद माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह ऑक्सीजन पर्याप्त है और हमारे हिस्से का जो आवंटन है दूसरे राज्यों को भेज दिया जाए। ऐसा क्या हुआ कि ऑडिट की बात के बाद एकदम ऑक्सीजन पर्याप्त हो गई, जबकि केसेस तो आ रहे थे, केसेस तो थे। क्या वाकई में ही इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी? क्योंकि मुझे तो लगता है ज़रूरत थी। जिस तरीके से हाहाकार भय का माहौल था, एक आम आदमी तो यही सोचेगा, भाई मैं एडवोकेट हूँ, मैं मेडिकल के बारे में इतना नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानते हैं हम सब, वही डॉक्टर हैं, अस्पताल है, पर ऑक्सीजन के बारे में एकदम ऐसा भय का माहौल बना। और जैसे ऑडिट की बात आई तो वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगा, 1-2 दिन के अंदर स्टेटमेंट्स आने लगी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या ऑडिट में था? या तो वाकई ऑक्सीजन की कमी थी, या फिर ऑक्सीजन की कमी को बढ़ा दिया गया था, सप्लाई को अनियमित कर दिया गया था, या सप्लाई बाधित कर दी गई थी। तो उन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पे अपने प्राण गंवाए, अस्पतालों में, घरों में? कोई जवाब है किसी के पास? क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार राजनीति के लिए आम आदमी की जान से खिलवाड़ कर सकती है? यहाँ पे मैं राज्य सरकार को ज़्यादा दोष दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही पहले भय का माहौल बनाया, फिर बाद में कहा ऑक्सीजन पर्याप्त है, जबकि केसेस आ रहे थे, केसेस 18 से 20,000 22,000 केसेस आ रहे थे, तब ठीक हो गई ऑक्सीजन, समझ से परे। उसके बाद फिर वैक्सीन की पॉलिटिक्स शुरू हो गई।
भाई किसी तरीके से हमें उसमें आना है, लाइमलाइट में, न्यूज़ में आना है। मोदी जी आपने वैक्सीन कैसे बेच दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन, जबकि जो ये स्टेटमेंट दे रहे थे मनीष भाई सिसोदिया या अरविंद भाई केजरीवाल, पढ़े लिखे लोग हैं, सब उन्हें पता है राजनीति करने के उद्देश्य से सब कर रहे थे कि एक वैक्सीन टीटी के तहत कितनी वैक्सीन गई, वो सब इनके पास डेटा है। और कितनी वैक्सीन, 1 करोड़ शायद उन्होंने वैक्सीन, 6 करोड़ टोटल गई हैं, 1 करोड़ या कुछ वैक्सीन उन्होंने एज ए ऐड आसपास के देशों को दी थी। उस समय वैक्सीन सेंटर खाली पड़े थे, और आज की डेट में केवल वैक्सीन की भरमार होने हो गई है। 11 लाख वैक्सीन अभी दिल्ली की सरकार के पास थी 2 दिन पहले तक, और वैक्सीन लग नहीं पा रही थी, सेंटर खुल नहीं रही थे। कोवैक्सीन के लिए दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि कोवैक्सीन नहीं लगा पाएंगे हम अभी, कोई भी रीजन हो। वैक्सीन की कीमत तो शायद अगले महीने बिल्कुल ना रहे, सप्लाई बढ़ चुकी है, 18 करोड़ से 20 करोड़ वैक्सीन वायल की सप्लाई होने लगी है हर महीने जून से, और धीरे धीरे और वैक्सीन भी आ रही है। परंतु ऐसा क्यों? ऑक्सीजन का हाहाकार, फिर वैक्सीन के ऊपर पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स के लिए बने हो भाई? फ्री वाईफाई देने का वादा था, स्कूल, इतने स्कूल बनाने का वादा था, इतनी यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था, इतने कॉलेज बनाने का वादा था, इतना मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा था। वो वादे कहाँ गए? वो सब हवा में थे क्या? क्या केवल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको लाया गया था? हमने आपकी ईमानदार छवि पे आपको वोट दिया, आम आदमी ने, आम आदमी पार्टी को चुना कि भाई हमारी पार्टी है ये, तो क्या वो हुआ? भाई उन्हें तो उससे मतलब नहीं है, उनको चुन गई सरकार, बेवकूफ़ तो आम आदमी है। सबसे बड़ी मुसीबत है उस व्यक्ति के लिए, थोड़ा वीडियो 2-1 मिनट बड़ा लंबा हो जाएगा भाई। जैसे अभी कोविड की 2-3 लहरें ऐसी आई कि लॉकडाउन लग गई, खाने के लिए नौकरियां छूट गई हैं। एक जो मध्यम वर्ग है वो देखने में अपनी जूते पॉलिश करके, पैंट शर्ट क्रीज की पहन के किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, 20-50 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहा है या 30 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, किराए पे रह रहा है साहब यहाँ पे, उसके बच्चों को पढ़ा रहा है, पर वो देखने में लग रहा है इसके पास पैसा वैसा सब है। वो कहाँ मांगने जाए, उसको तो कुछ नहीं मिला, वो नौकरी से भी गया, शर्म के मारे कहीं जा नहीं सकता। उसके लिए क्या किया गया? ना केंद्र सरकार ने कुछ करा, ना राज्य सरकार ने कुछ किया। दिल्ली की बात करूँगा तो राज्य सरकार का है, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो जितने वादे करे वो सब वादे वादा खिलाफी के वापस आए। केवल कमी निकालने से, दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ने से केजरीवाल जी अपने पाप नहीं धुल जाते। अपनी कमी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी कमी को दूर करने से फ़ायदा है। आप मोदी कांग्रेस के पाप गिनाओगे, या मोदी के गिनाओगे, या बीजेपी के गिनाओगे, या कांग्रेस के गिनाओगे, तो आपके अपने पाप नहीं छुप जाएंगे, उससे अपने पाप नहीं धुल जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने चुना है, और वो खुद को कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। दिल्ली का मालिक, एक कहावत है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। जिस अर्जुन ने पूरा महाभारत जीत लिया था, जब श्री कृष्ण जी अपने लोक में चले गए तो उन्होंने कहा ये गोपियाँ धन है, इनको ले जाना अपने हस्तिनापुर। तो रास्ते में भीलों ने अटैक कर दिया था, तो भीलों से बचा नहीं पाए थे, कुछ गोपियों को बचा पाए थे, अधिकतम को उन्होंने लूट लिया था। तो वही अर्जुन था, वही बाण था, समय सबसे बड़ा होता है। तो दिल्ली के मालिक, दिल्ली के सेवक बनो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विनती करता हूँ, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो और बनाऊँगा मैं। तो केजरीवाल जी की अब तक की मैंने पूरी फहरिस्त दे दी है, हालांकि फहरिस्त बहुत बड़ी है साहब, उतनी देने मेरी बस की नहीं है, फैक्ट्स बहुत हैं। उतनी निम्न स्तर पर जाना भी ठीक नहीं है, और उतने उच्च स्तर पर जाना भी ठीक नहीं है। तो आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और हम दिल्ली के आम लोग केजरीवाल से दरख्वास्त करते हैं, ज़मीनी हकीकत पे आए। मोहल्ला क्लिनिक में हज़ारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, वहाँ पे गाय कूड़ा खा रही हैं, कूड़ेदान बन गए हैं,
उसके अपने ऐसे पापों को धो, इनको ठीक करो, आगे ऐसी गलतियां ना करो। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। मैं आपको केजरीवाल जी की और वीडियो का जो मैंने पहले बनाई है उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। नमस्कार।